Good morning, dear student. Today we are going to discuss electric field due to a line charge. Please pay attention. This is an application of Gauss theorem, and very important it is. It may be asked. So once again, listen carefully. What we are going to do in this lecture, we are going to discuss electric field. At a point due to a line charge. Clear? For this purpose, let us consider imagine a line charge. Let us suppose this is a wire, straight wire, and charge Q is distributed over its length uniformly. इसके पूरे लेंथ में टोटल चार्ज Q जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब टोटल चार्ज Q होगा बट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन दिस वायर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज विल बी सेम। हर पॉइंट पे चार्ज सेम होगा। टोटल चार्ज को अगर जोड़ा जाए दैट विल बी Q। क्लियर? तो दिस इज द लाइन चार्ज। क्लियर? नाउ टू अंडरस्टैंड दिस in a better way, let us suppose this is a tube lights. All of you might have observed the tube lights. A very narrow पतला एक tube lights को consider कीजिए, ठीक है? Now suppose we are placing this tube light at the center of at the axis of a cylindrical surface. See, this is a cylindrical surface. See, this is a cylindrical surface. So and we are making some holes, pinholes on all over the surface of the cylinder. सिलेंडर के पूरी सरफेस पे हमने छोटा छोटा पिन होल बनाया, ठीक है? जस्ट ऐसा इमेजिन कीजिए। और इसके बाद एक ट्यूब लाइट्स को इसके एक्सिस मीन्स द लाइन विच इज पासिंग थ्रू its center, the straight line which is passing through its center. तो उसी along axis एक हमने क्या रख दिया यहाँ ट्यूब लाइट। क्लियर? अब now when the current will be allowed to flow from the tube lights, जब ट्यूब लाइट को स्विच ऑन करेंगे, ठीक है? ट्यूब लाइट्स को जैसे हम लोग स्विच ऑन करेंगे what will be our observation? क्या आप देखिएगा, देखिए यहाँ पर इसके सरफेस पे ये जो भी सिलेंडर में लिए है इसके सरफेस के हर पॉइंट्स पे, इसके सरफेस के हर एक पॉइंट से रे ऑफ लाइट, क्योंकि ये ट्यूब लाइट्स का तो रे ऑफ लाइट विल कम आउट इस तरह से, इस डायरेक्शन में, ये पीछे की ओर, इधर भी, मतलब कह सकते हैं स्फेरिकली सिमेट्रिकल, चारों तरफ से जहाँ जहाँ पिन होल है रे ऑफ लाइट्स निकलेगा, ठीक है? उस रे ऑफ लाइट्स का डायरेक्शन इसके सरफेस पे, सिलेंडर के सरफेस पे कैसा होगा उसका डायरेक्शन? परपेंडिकुलर। इधर जाए तो भी परपेंडिकुलर, पीछे आए तो भी परपेंडिकुलर, ठीक है? तो रे ऑफ लाइट का डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगा। दूसरी बात इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट एट एवरी पॉइंट, हर पॉइंट पर जो पिन होल हमने बनाया था जिससे लाइट बाहर आ रहा है, वहाँ पर अगर आप ये जो था लाइट का इंटेंसिटी, ब्राइटनेस या चमक को आप मेजर करें तो सेम होगा। क्यों? बिकॉज एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस, इसके सरफेस पे जितना भी पॉइंट है उसका डिस्टेंस इस ट्यूब से, ट्यूब लाइट से क्या है? सेम है, क्योंकि एक्सिस पे, ठीक है? बिकॉज दिस विल हैपन ड्यू टू द फैक्ट दैट ऑल द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द सिलेंडर is at equal distance from the tube lights, इसलिए इंटेंसिटी ब्राइटनेस सेम होगा। क्लियर? अब आप इमेजिन कीजिए कि नाउ इट इज नो मोर ए ट्यूब लाइट। ट्यूब लाइट को रिप्लेस कर दिए, अपने दिमाग से हटाइए, यहाँ पर हम लोग एक चार्ज रख देते हैं, एक वायर, ठीक है? विच इज कैरिंग अ टोटल चार्ज Q। एक वायर रख दिए जिसपे टोटल चार्ज कितना है? Q है, ठीक है? ये है वायर। टोटल चार्ज Q is uniformly distributed over its length। इसके पूरे लेंथ में टोटल चार्ज Q जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। क्लियर? नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, इस पे अगर इलेक्ट्रिक चार्ज दिया हो पॉजिटिव चार्ज, तो इससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से होगा, ठीक है? इस पर परपेंडिकुलर एंड डायरेक्शन विल बी
या पीछे कर लेते हैं तो भी परपेंडिकुलर एंड डायरेक्शन इज आउटवर्ड, इधर कर रहे हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन इज आउटवर्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा। डिफरेंस विल बी दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन प्रीवियस केस व्हेन वी हैड कंसिडर्ड द ट्यूब लाइट्स, रे ऑफ लाइट्स वेर कमिंग आउट ऑफ दिस सिलेंड्रिकल सर्फेस, जिसको आप देख सकते हैं। बट नाउ सिंस we have considered line charge, now what will come out? Electric field lines will come out. Clear? These electric field lines are invisible, you can't see with your eye, but there is a distance of electric field lines. Electric field lines रहता है वो आपके इसके सरफेस पे चार्ज कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर, इस तरह से, ठीक है। तो नाउ सी व्हाट वी आर गोइंग टू डू, मान लेते हैं, लेट अस सपोज वी आर इंटरेस्टेड और वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डिस्चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट P। मान लीजिए यहाँ पर कोई इस चार्ज से कोई पॉइंट है P, दिस इज आवर ऑब्जर्वेशन पॉइंट, दिस एंड, दिस इज पॉइंट P which is the observation point where we want to calculate the electric field intensity due to this line charge। इस पूरे लाइन चार्ज के कारण यहाँ पर किसी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी क्या होगा, ठीक है। सो दिस पॉइंट P, लेट अस सपोज दिस इज पॉइंट P, दिस इज आवर ऑब्जर्वेशन पॉइंट एंड डिस्टेंस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन पॉइंट फ्रॉम द लाइन चार्ज, दिस इज लेट अस सपोज इट इज R। क्लियर?